स्क्रीन देख रही है? ओबेरॉयज ने लगवाई है। पता है उसकी खासियत क्या है? ये स्क्रीन चेक करती है कि तेरे बैंक बैलेंस में कितना दम है। मतलब पैसा कम तो एंट्री खत्म। रियल एस्टेट के टाइटन्स कपूर इंडस्ट्रीज, नेटवर्थ 1200 करोड़। पता है मैं तो यहाँ सिर्फ आदित्य मल्होत्रा से मिलने आई हूँ, द मोस्ट एलिजिबल बिलियनियर बैचलर। बस अपना जादू दिखाकर आगे की जिंदगी सेट करनी है। दैट्स इट। इस साल उसकी किसान से ज्यादा कम। सम्राट योद्धा पर झुकता नहीं झुकाता, जो इसे टकराए मिट जाता है। नाम से ही उसके शहर हिल जाता है, जिस पे नजर पड़े वो ही झुक जाता है। हेलो, जय हिंद सम्राट योद्धा। पीएम साहब को पता चला आप दिल्ली में हैं। वो आज डिनर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राठौड़, लेकिन आप उन्हें मेरा माफीनामा भेज दीजिए। मैं नहीं आ पाऊंगा। आज मेरी बहन की एंगेजमेंट पार्टी है और उससे बढ़ के मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। थैंक्स। कपड़े सादे पर खूब शहनशाही, चाल में ठहरा आंखों में तबाही। तुम नोट गिनते रह गए लाइन में, वो खेल पलट गया एक साइन में। तेरी दौलत एक दिखावा है, उसका राजुन देखा साया है। विराट सिंघानिया, नेटवर्थ 5 लाख 5 lakhs। कौन भिखारी आ गया? ये सिस्टम खराब है क्या? इसकी नेटवर्थ सिर्फ 5 लाख। ये क्या हो रहा है? सिस्टम में कोई फॉल्ट है? नहीं सर, वो लड़का जो लाल गाड़ी से आया है, पकड़ो उसे और लात मारकर बाहर निकालो। एलीट पार्टी को गंदा कर रहा है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतनी घटिया जुबान आपके इस कीमती लिबास पे सूट नहीं कर रही मैम। रास्ता दिए जाने दीजिए। कहाँ जाना है? अंदर। वो स्क्रीन देख रहे हैं? उस पे तेरी असलियत लिखी है 5 लाख। अरे इतने का तो मेरा कुत्ता महीने में पेडिग्री खा जाता है। ऐसे उसी खटारा गाड़ी में आया ना? ऐसे ये नेटवर्थ, पुलिस स्कैनिंग, ये सब क्या बकवास है? बकवास नहीं, तेरी औकात है, समझा? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? आरोही सिंघानिया की बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। सिंघानिया इंटरप्राइजेस की CEO। एंड लुक एट यू, यू जस्ट नथिंग। अरे तू तो उसके घर के बाहर कचरा साफ करने के लायक भी नहीं है। आरोही, अटेंशन अटेंशन एवरीवन, ये 5 लाख का कूड़ा पार्टी अटेंड करने आया है। अब मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ? सिक्योरिटी। इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। अबे ओए, ये अमीरों की पार्टी है, मुफ्त का खाना खाने आया है क्या? मेरी बहन ने बुलाया मुझे। इनविटेशन कार्ड दिखाऊं आपको? बहन? तेरी बहन यहाँ बर्तन धोती है क्या? चल भाग यहाँ से। शहर की रोशनी में खुद एक सितारा है, मेहनत की खुशबू से महका किनारा है। मेहनत की खुशबू से महका किनारा है। मेरा रास्ता छोड़, मेरी बेइज्जती आ गई है पर दिल ज्यादा अमीर, मुस्कान में सच्चाई, आंखों में तकदीर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द क्वीन ऑफ टेक, मिस आरोही सिंघानिया, CEO ऑफ सिंघानिया एंटरप्राइजेस, नेटवर्थ 2400 करोड़। आरोही, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग जस्ट स्टनिंग। आई एम सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। हेलो, मैम इस भिखारी को बाहर।
भैया ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? ठीक है, चिंता मत कर। तुम जानती नहीं हो मेरे भाई को? मुझे पता नहीं था तुम्हारे भैया हैं। वो तो मैंने स्क्रीन देखा। स्क्रीन? ये मशीन मेरे भाई का नेटवर्क डिसाइड नहीं कर सकती। आज मैं जो भी हूँ ना मेरे भाई की वजह से हूँ। जिस कुर्सी पर बैठी हूँ वो इनकी बदौलत है। इन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी मेरे लिए। अब मेरी बारी है भैया, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। कितने कहा कि छोटी बहन का ध्यान रखना सैक्रिफाइस होता है। इन दोनों को अभी कभी यहाँ से निकाल, वापस दिखने नहीं चाहिए दोनों मुझे। जो मेरे भाई की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता उनके लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। आरोही, you can't do this. We are friends, right? I'm sorry यार, मुझसे गलती हो गई। जो इंसान की इज्जत और कीमत उसकी बैंक बैलेंस और एक स्क्रीन देख के करता है वो मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। गेट आउट, इन दोनों को निकालो यहाँ से अभी। ले चलो इन्हें। आरोही, leave me. आरोही। आरोही, सारे गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ रास्ते में खड़ी हो। ये कौन है? ये टॉयलेट साफ करने वाला यहाँ क्या कर रहा है? सिक्योरिटी, इसको उठा के बाहर फेंको। मोहित, तमीज से बात कर, ये मेरे भैया है विराट सिंघानिया। ओके, मिलके खुशी तो नहीं हुई। ऐसे तुम करते क्या हो? आउटफिट देखकर तो लगता है छोटी मोटी नौकरी करते हो, है ना? ये क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है मोहित। आज मैं जो भी हूँ वो इनकी वजह से, वो इम्पोर्टेंट है। आज मैं जिस काबिल बनी हूँ वो इनकी मेहनत की वजह से। आरोही, अगर तुझे पता होता कि तेरा भाई ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करता है तो शायद तू इतना इमोशनल नहीं होती। शायद अभी से सच बताने का वक्त आ गया। भाई आपको पता है आज मेरी कंपनी ने 2400 करोड़ का वैल्यूएशन क्रॉस किया। आई एम सो हैप्पी। पर आज तेरा दिन है आरोही। I won't steal your limelight by telling you that I am the Samrat Yodha. That's great, babe. 2,400 crore. Elite League. ओ, मैं अपना फोन तो कार में ही भूल गई। मोहित, तुम भैया का ध्यान रखो, मैं आती हूँ। हाँ, जरूर। सुना तूने? 2,400 करोड़। आरोही ने कितना कुछ अचीव कर लिया ना। और तू उसकी लाइफ में ना सिर्फ एक धब्बे की तरह। एक धब्बे की। गब्बा, बहुत ही गहरी सोच है आपकी तो। चला जाए यहाँ से। यहाँ पे ना दुनिया के सबसे बड़े टाइटन्स आए। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि आरोही का भाई छोटी मोटी जॉब करता है तो उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। तो उसका करियर खत्म करना चाहता है क्या? जिस रेपुटेशन की तुम बात कर रहे हो ना वो आरोही के काम से है, मेरे कपड़ों से नहीं है। अगर तू सचमुच से प्यार करता तो निकल जाए यहाँ से। ऐसे भी तेरा यहाँ रहना उसके लिए सिर्फ शर्मिंदगी है और ओपरा फैमिली की स्टेटस के सामने तेरी कोई औकात नहीं है, समझा? तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो लोग सिर्फ डिजाइनर कपड़े पहनते हैं सिर्फ उनका स्टेटस होता है? यही फर्क हम दोनों में है। तुम अपना स्टेटस दिखाना जानते हो और मैं छुपाना। और जहां तक बात मेरी बहन की है उसे मेरे स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता। लिसन टू मी लूजर, मेरी फैमिली तेरा ये लो स्टेटस और तेरी ये बदतमीजी टॉलरेट नहीं करेगी। मैं तुझे अभी ऑर्डर दे रहा हूँ, बाहर निकल जाए यहाँ से। तुम्हारी औकात ही नहीं मुझे ऑर्डर देने की। जितनी तुम्हारी पूरी फैमिली की नेटवर्थ है ना उससे कहीं ज्यादा मेरे एक दिन की इंटरेस्ट इनकम होती है। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग। अब लाख वाले करोड़ों की बात करेंगे। देख जरा उसको, देख जरा। Buy 2 get 3। और तुझे पता है इस होटल का ना एक बुफे तेरी 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा है।
छोड़ यार, तू क्या समझेगा। सही कहा किसी ने, पैसे का बोल बोलने वाले सच नहीं बोल पाते। और जहां तक बात आरोही की है ना, कि अपने भाई पे गर्व है और मुझे अपनी बहन पे। गरीब आदमी ना दिल खुश करने के लिए ऐसी ही बातें करता है। सोच ले, तेरी बहन का मिलियनर बनने की किस्मत फूट जाएगी। तू चाहता है कि वो फिर से वही पुरानी सड़क छाप जिंदगी जिए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो। हाँ, ईगो तो मेरा इतना बड़ा है कि तुम्हारे जैसे 10 ऑफ फैमिली में समा सकती है। और रही बात मेरी बहन की, तो फिर अपने गाना हमारी किसी ओवर फैमिली की जरूरत नहीं है उसे, मैं देख लूंगा। ये चीप माइंडसेट है तुम्हारा। सच तो ये है, कुत्ता चाहे कितना भी भौंक ले, रहता गली में ये। और ये रेड कारपेट ना अपने पुराने सस्ते गंदे जूतों से ना गंदा मत कर। वहीं खड़ा रहे जहां तेरी जगह है, बाहर। एक बात मैं हमेशा याद रखूंगा, जिन ऊंचाइयों पर तुम हो ना, वो मैंने बनाई है। जब ऊपर जाओगे तो मेरा चेहरा दिखाई देगा, और जिस दिन नीचे गिरोगे ना, उस दिन मेरे जूते दिखाई देंगे तुम्हें। ठीक है, वैसे भी मुझे अब सिक्योरिटी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार तेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है, जो भी दिखेगा ना सीधा बाहर फेंक देगा। Stay in the dirt, विराट। It suits you. एंजॉय कर ले मोहित, तेरा 5,000 करोड़ का एम्पायर मेरे एक एंटर की दवानी से मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हुआ भैया, आप परेशान लग रहे हो? नहीं, परेशान नहीं हूं मैं। अच्छा देख, बुरा मत मानना, एक बात बोलूं तुझसे। ये मोहित सही नहीं लग रहा मुझे। इसकी सोच बहुत ही घटिया है। मैं तुझे एक बेटर इंसान से मिलवाता हूं। भैया, ये आदित्य मल्होत्रा है, इंडिया का यंगेस्ट बिलियनर, हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस। आपको क्यों लगता है कि मुझ जैसे सिंपल लड़की को देखेंगे भी? आपको पता है, इनकी एक स्माइल के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स लाइन लगाते हैं। तुम मेरी बहन हो रोही, तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा किसी के लिए, वो खुद कनेक्ट करेगा तुमसे। भैया, मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा है ये हाई फाई लोगों के बीच में, इसलिए ऐसे शो ऑफ कर रहे हो। ठीक है भैया, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। हेलो आदित्य मल्होत्रा जी, मैं मोहित ओबराय बात कर रहा हूँ। आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है ऑनिक्स होटल में। सर प्लीज अगर आप 5 मिनट के लिए भी आ पाए तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। मोहित ओबराय, मैंने कहा ना, मेरे पास ये फालतू पार्टीज के लिए वक्त नहीं है। मुझे वापस फोन मत करना। डोंट कॉल मी अगेन, ओके? मोहित, आदित्य को बोल के इनविटेशन विराट सिंघानिया की तरफ से। अबे ओए चुप। मिस्टर आदित्य मल्होत्रा के साथ मेरी कॉल खराब कर रहा है तू, हाँ? तुझे हिम्मत कैसे हुई है? बेवकूफ। भैया प्लीज, आदित्य मल्होत्रा से पंगा मत लो। मैं उसे कॉल करता हूँ। भैया ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मतलब मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा दिल रखने के लिए वो अपना स्टेटस दिखा रहे हैं। ठीक है भैया, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप अपना काम खत्म कीजिए और मुझसे अंदर मिलिए। ठीक है। प्लीज आदित्य मल्होत्रा, एक मौका दे दीजिए। अगर आज आप हमारी एंगेजमेंट पार्टी में आ जाएंगे तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या नाम बोला? मोहित ओबराय सर। तुम्हारा नहीं? सम्राट योद्धा सर झुकता नहीं झुकाता है, जो इसे टकराए मिट जाता है, नाम से ही उसके शहर हिल जाता। सम्राट योद्धा नजर पड़े वो ही झुक जाता है। एक जरूरी कॉल है।
आदित्य, सर, आपने कॉल किया, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। इसको क्या आदित्य, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है फिलहाल। क्या हुआ? जी आदित्य मल्होत्रा। मैंने उनके दूसरे फोन पर रिंग सुनी। आदित्य ने सम्राट योद्धा का नाम लिया। सम्राट योद्धा? वो इंसान वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी चलाता है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा और वर्ल्ड के सबसे बड़े सीईओस बिजनेस कैसे रन करेंगे, वो सम्राट योद्धा से एडवाइस लेते हैं। तो आदित्य मल्होत्रा सम्राट योद्धा को जानते हैं? अगर मैं आदित्य मल्होत्रा के थ्रू सम्राट योद्धा से मिल पाया तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, इस 5,000 करोड़ की कंपनी से भी बड़ी। भैया ने कहा कि वो आदित्य मल्होत्रा को कॉल करने वाले हैं। ये विराट, ये तुम्हें लगता है ये सम्राट योद्धा है? अगर ये सम्राट योद्धा है ना तो मैं यूएस का प्रेसिडेंट, समझे? मेरा भाई तो एक सिंपल इंसान है, वो सम्राट योद्धा कैसे हो सकते हैं? मैं क्या सोच रही हूँ? सर, आप अपनी बहन से मिलवाना चाहते हैं? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। इसी बहाने आपसे मिलने का भी मौका मिल जाएगा। आई विल बी देयर सर। और हमें यहाँ पे एक इंसान के दिमाग का कचरा भी साफ करना है। कचरा साफ हो जाएगा सर, आपका हुक्म सर, आंखों पर। हेलो सर, आई एम रियली सॉरी। ये पागल है, पता नहीं क्या क्या बकवास कर जा रहा है। ये ना अपने आप को हीरो समझ रहा है। एड्रेस कंफर्म करो। हाँ सर, बिल्कुल सर। ओनिक्स पैलेस। ओनिक्स पैलेस? हाँ सर, मैं आ रहा हूँ अभी। ओके सर। क्या हुआ? उन्होंने हाँ कह दी। वाह मोहित, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देख देख, वो आ गया। अरे कहाँ? सम्राट योद्धा सर झुकता ही झुकाता है, जो इससे टकराए मिट जाता है, नाम से ही उसके शहर हिल जाता है, जिस पे नजर पड़े वो ही झुक जाता है। सम्राट योद्धा। हो, भैया ने बिल्कुल सही कहा था, इसको पहचानना तो बिल्कुल आसान है। 4 पैर के गटर के कीड़े में और इसमें सिर्फ 2 पैर का फर्क है। चलो इसको यहाँ से भगाते हैं, वरना मच्छर की तरह पूरी पार्टी में घूमेगा। हाँ चलो निकालते हैं इसको। अरे क्या किया तूने? मेरी पूरी वाइन वेस्ट कर दी तुमने। तुम जैसे नौकर को अंदर आने किसने दिया? क्या बदतमीजी है ये? और क्या किया मैंने? तूने पूरा फ्लोर गंदा कर दिया। अब देख क्या रहा है, नीचे झुक और पूरा फ्लोर साफ कर, अभी के अभी। सफाई करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। तो क्या करने आया है? डोनेशन लेने आया है? देख इसकी शक्ल, ऐसा लगता है कई सालों से पानी ना देखा हो। मुझे लगा कहीं चूहा मरा पड़ा है, फिर पता चला बदबू तो इसके कपड़ों में से आ रही है। यार इससे कह दो हमसे दूर जाए, कितना स्मेल कर रहा है ये। बदबू तो आ रही है, लेकिन तुम्हारे स्टेटस की सड़ी हुई सोच से, मेरे कपड़ों से नहीं। व्हाट? क्या कहा? स्टेटस की सड़ी हुई सोच? सुनाई नहीं दिया? नहीं मतलब तुम्हारे कान भी तुम्हारे जेवर की तरह है क्या? सिर्फ दिखावे के लिए? हाँ? ओ हेलो, तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है? मैं दिया ओबरॉय। तेरे जैसे नल्ले ना मेरे घर के गेट के नीचे रोजाना भीख मांगते हैं। मिलते होंगे वो। क्या है ना कि तुम लोगों को अपने लेवल के लोग पसंद आते हैं तो वो आ जाते होंगे तुमसे मिलने। मैं हाँ जाओ। तेरी दौलत एक दिखावा है, उसका राजू देखा साया है, तुम शोर मचा के जीते हो, वो खामोशी से छाया है। सम्राट योद्धा सर झुकता नहीं झुकाता है, जो इससे टकराए मिट जाता है, नाम से ही उसके शहर हिल जाता है। और जो दूसरों का भूख मिटाता ये पक्का किसी वीआईपी का नाम लेकर अंदर घुसना चाहता है, तभी इतने बड़े लेवल की बातें कर रहा है। इम्पोस्टर नहीं हूँ मैम कि किसी का नाम लेके अंदर घुसने की कोशिश कर।
इनवाइटेड हूँ यहाँ पे आरोही सिंघानिया का भाई। क्या? आरूही का भाई? दिया, तुमने सुना? आरूही का भाई आरूही सिंघानिया, वही आरूही सिंघानिया जिसकी आज एंगेजमेंट है। हाँ, वो आरोही सिंघानिया 2400 करोड़ कंपनी की सीईओ, राइजिंग स्टार, फोर्ब्स की एंटरप्रेन्योर, और तू उसका भाई? नेवर। अरे भाई, एक्टिंग करने से पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लेता। सीधा दुल्हन का भाई बन गया, और वो भी आरूही सिंघानिया का। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें ना भूख लगी होगी। ये लो, वैसे भी तुम्हें फ्री का खाना खाने की आदत है ना, ये पकड़ो और किसी अच्छे से ढाबे में जाकर खाना खा लो, और अगली बार किसी एलिट वेडिंग में आकर अपने आप को किसी भाई साबित करने की कोशिश मत करना। तेरी दौलत एक दिखावा है, उसका राजुन देखा साया है, तुम शोर मचा के जीते हो, वो खामोशी से छाया है। शाबाश दिया, ये सही किया तूने। इन भिखारियों को इसी भाषा में समझ में आता है। पैसा फेंकने से कोई अमीर नहीं बनता मैं, और इतना सारा पैसा फेंकने के बाद भी अपनी घटिया सोच तो नहीं छुपा पाया। नहीं, ऐसे आप दोनों हैं कौन? मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि कोई सास बहू ड्रामा का सेट है, वहां से उठ के सीधा यहाँ पे आ जाओ, है ना? हम लोग ओबरॉय सिस्टर्स हैं, मोहित ओबरॉय की बहन। अच्छा, मतलब खुद का कुछ नहीं है, सब बाप भाई का ही है ना? तभी पैसा उड़ा रहे हो। रुक, मैं अभी आरूही को कॉल करती हूँ। क्या तू सच में ही उसका भाई है? अगर है तो वो अभी कंफर्म कर देगी, और अगर नहीं है तो यहीं से तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। बिल्कुल करो, चल। नहीं नहीं, ऐसे घटिया इंसान के पीछे हम आरोही सिंघानिया को परेशान नहीं कर सकते। सही कहा, और वैसे भी देखकर ही पता चलता है तुम आरूही के भाई तो नहीं हो सकते। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से आरोही का भाई कैसा होना चाहिए? कैसा? बिल्कुल आरूही के जैसा, एलीट, क्लासी, सक्सेसफुल। और तुम्हें देखकर तो लगता है सारी जिंदगी मेहनत की और फिर भी तुम फुटपाथ पर ही रह गए। दोनों ना एकदम अपने भाई पे गई बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। एकदम घटिया। तेरी इतनी हिम्मत? तुम दोनों ने जब अपना मुंह खोला ना, मुझे ना तभी समझ आ गया था कि तुम दोनों ना उसी की बहन हो, क्योंकि उसकी सोच भी पैसे से शुरू होती है, पैसे पे खत्म हो जाती है, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। How dare you? रुको, हाथों में सपने, कदमों में हौसला, जमीन से जुड़ी पर सोच है आसमां, सा नाजुक सी लगती पर हिम्मत पहाड़ सी, उसके होने से ही महफिल माद सी। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओ आरोही, थैंक गॉड तुम आ गई। ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, ये मेरे भैया है, विराट सिंघानिया। और इन्हें तुम्हारी तो क्या, किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं आने के लिए। व्हाट? आरूही, ये है तुम्हारा भाई? सॉरी बट तुम तो इतनी, और ये मतलब मैं क्या? हमें तो पता ही नहीं था आरोही, सीरियसली हम तो इन्हें स्टाफ मेंबर समझ रहे थे। द वे ही ड्रेस्ड एंड ऑल। स्टाफ मेंबर? मेरे भैया को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे आरूही रिलैक्स, सच में गलती हो गई। अब देखो ना, इन्हें कोई भी गलती कर सकता है, तुम इतने सोफिस्टिकेटेड, और ये? मैं क्या? नहीं बोलो। कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग। आरोही, अब क्या चाहती हो? हम तो बस तुम्हारा ही सोच रहे थे। मेरी सोच रहे थे? रियली? कैसे? देखो आरोही, तुम हमारी फ्रेंड हो, होने वाली फैमिली हो, तो तुमसे हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये तुम्हारे भाई जैसे लोग इस एंगेजमेंट पार्टी में फिट नहीं होते हैं। आरोही, देखो अपने आसपास, ये ओनेक्स होटल है, इंडियाज मोस्ट एक्सक्लूसिव वेन्यू। यहाँ सिर्फ एलीट लोग आते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स, बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस, और तुम्हारा भाई। ऑनेस्टली आरोही, तुम तो बिजनेस करती हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लोग तुम्हें जज करते हैं कि तुम किसके साथ उठती हो और बैठती हो। मुझे मेरे भाई पे गर्व है, तो फिर क्यों नहीं बताती? फोर्ब्स इंटरव्यू में, मीडिया इंटरैक्शंस में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने भाई के बारे में। क्योंकि तुम शर्मिंदा हो। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। बस हो गया ना? आरोही का कोई लेना देना नहीं है इससे, प्रॉब्लम मुझसे है
करो बात मुझसे। ठीक है, लेट्स टॉक। सो मिस्टर विराट, आप करते क्या है? बिजनेस। बिजनेस? हाउ कन्वीनियंट, व्हाट अ वेग आंसर। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जब सिर्फ 12 साल की थी, हमारे माँ बाप ने हाँ, ट्रैजिक स्टोरी है, बट पास्ट में जितनी भी सेक्रीफाइस की हो, प्रेजेंट तुम्हारे भाई के पास कुछ भी नहीं है। तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा भाई सक्सेसफुल है? मैं सक्सेस को पैसों से नहीं नापती। ओ प्लीज, स्पेयर अस द फिलॉसफी। दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है आरोही, और तुम्हारे भाई के पास पैसे नहीं है, सिंपल। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है? हाँ? तुम्हें देख के पता लग रहा है ये शर्ट रोड साइड का 500 रुपीज का पीस लगता है, और ये पैंट्स 800 रुपए, और ये जूते जूते तो कॉपी के भी कॉपी हैं। टोटल आउटफिट 2000 रुपीज। और मेरी एक हियरिंग का प्राइस है 45 lakhs। समझ रहे हो फर्क? फर्क तो है वैसे, मतलब इतना सा फर्क है कि आप लोग अपना पैसा दिखाते फिरते हैं और मुझे ये दिखाने की आदत नहीं है। हमारी कमाई, हम ओब्रॉयज है, हमारी नेटवर्थ 5000 crores है। तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की नेटवर्थ है वो। खुद का तो 1 रुपया नहीं कमाया होगा ना आज तक कभी। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे बाप का, ये कपड़े बाप के, ज्वेलरी बाप के, गाड़ी बाप के, घर बाप का। तुम दोनों का क्या है? मेरे ख्याल से तो कुछ है नहीं। तू क्या बोल रहा? सच बोल रहा हूँ। पैरासाइट्स हैं आप दोनों, बाप के पैसे पे पलने वाले पैरासाइट्स। मुझे कम से कम ये तो पता है कि मेहनत करके कमाया कैसे जाता है। Shut up! Just shut up! तुम क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी, मैंने पूछा क्या सर्कस चल रहा है यहाँ, और ये कौन है? मम्मी ये आरोही के भाई हैं। आरोही का भाई? और यहाँ? जी मम्मी, ये मेरे भाई है, विराट सिंघानिया। ओ, सिंघानिया। क्या तुम बिजनेसमैन हो? जी। किस फील्ड में? इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल मार्केट। ओ, ग्लोबल मार्केट्स, इंटरेस्टिंग। फॉर्म का नाम? प्राइवेट है मैम, पब्लिक होल्डिंग नहीं है। प्राइवेट होल्डिंग, समझ गई। देखिए मिस्टर सिंघानिया, मुझे सीधे बात करने की आदत है, नो शुगर कोटिंग। और आपकी हैसियत आपका ये ओलिया बता रहा है। मिसेस ओबरॉय, किसी के होलिये से उसकी औकात जज करना काफी गलत मैट्रिक है। मैट्रिक? मिस्टर सिंघानिया, देखो मैं 35 साल से हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हूँ और हर तरह के लोगों से मिलती हूँ, बट एक बात तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं ना, रियल में वो दिखाते हैं प्राउडली। नहीं, जो लोग सिर्फ दिखाते हैं ना, वो एक्चुअल में सक्सेसफुल वैसे होते नहीं है। एक्सक्यूज मी, तो एक सिंपल क्वेश्चन, आपकी एनुअल इनकम क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ना मैम प्राइवेट है, शेयर नहीं कर सकते। प्राइवेट? ये शब्द फिर से? आरोही देखो, जो लोग प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं ना, उसका यूजुअली अर्थ होता है शर्मिंदगी। क्यों मिस्टर सिंघानिया, एम आई राइट? सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल गलत मिसेस ओबरॉय। कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्राइवेसी की वैल्यू करते हैं। सबको आपकी तरह किसी थप्पे की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी? जी हाँ, आपको थप्पे की जरूरत पहनती हैं, ये बॉडीगार्ड लेके घूम रही हैं। दुनिया को बहुत कुछ शो ऑफ करना है ना, प्रूव करने के लिए, लेकिन मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाउ डेयर यू? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? बहुत अच्छे से पता है किससे बात कर रहा हूँ मैम। एक ऐसी इंसान जिसे लगता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ, लेकिन ऐसा है नहीं। आरोही, तुम अपने भाई को मैनर्स सिखाओ। और मिस्टर सिंघानिया, एक बात मैं तुमको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, यू आर नॉट फिट फॉर दिस एंगेजमेंट पार्टी। ओके? मम्मी, अब ये बहुत ज्यादा। बीच में मत बोलो, लेट मी फिनिश फर्स्ट। और मिस्टर सिंघानिया, आज ये जो पार्टी हो रही है ना, ये हाई प्रोफाइल एंगेजमेंट पार्टी है, पूरी मीडिया कवर करेगी। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस सब आएंगे, और जब तुम्हें इसके भाई के रूप में देखेंगे तो तरह तरह के सवाल उठाएंगे। डोंट वरी मम्मी, जो भी सवाल होंगे मैं जवाब दूंगी। कितनों का मुंह बंद करोगी? ओके ओके मिस्टर सिंघानिया,
तुम ये सेरेमनी अटेंड कर सकते हो, बट वेरी लो प्रोफाइल, साइड में खड़े रहोगे, किसी फोटो में नहीं आओगे और किसी सेलिब्रिटी से बात नहीं करोगे, क्वाइटली देखोगे एंड देन लीव, ओके? मुझे छुपने के लिए कह रहे हैं आप? ऑफ कोर्स यस, तुम्हारा दिखना हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत हो गया मम्मी, अब आप बहुत ज्यादा ही बोल रही है। बी प्रैक्टिकल आरोही, तुम्हारे भाई की वजह से इन्वेस्टर्स डाउट कर सकते हैं, बोर्ड मेंबर सवाल उठा सकते हैं। आपकी जो ये चिंता है ना मेरी बहन को लेके, बिल्कुल नकली है मैम। आपको आरोही की कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ अपनी इज्जत की। आरोही, तुम अगर कहोगी तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे। आरोही, छोटी भगवान तुम्हें कभी भूखा जानने। ओ विराट भाई, सब ठीक? कोई प्रॉब्लम? मुझे प्रॉब्लम है मोहित। आरोही चले गया मंदिर। 1 मिनट, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। कैसी फॉर्मेलिटी? तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा ये भाई एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करे, तो इससे कहो खर्चे में मदद करे, क्योंकि आज के इवेंट के लिए मेरे बेटे मोहित ने एक एक पैसा दिया है। और विराट सिंघानिया, अगर तुम इस पार्टी में आना चाहते हो ना तो अपना हिस्सा दे दो, सिंपल। अगर विराट सिंघानिया अपना हिस्सा देता है तो वो ये एंगेजमेंट पार्टी अटेंड कर सकता है, वेरी सिंपल। आर यू सीरियस मम्मी? आपने मुझसे तो कभी पैसे नहीं लिए। अरे मेरी जान, तुम तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो ना, तो तुम्हारा देना कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा भाई आ गया है तो उसे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपनी अच्छी नीयत दिखाने के लिए, है ना मिस्टर? मोहित, क्या तुम ये सपोर्ट करते हो? आरोही, मेरी फैमिली की एक रेपुटेशन है, सब देख रहे हैं। वो क्या बोलेंगे अगर ऐसा आदमी उनके पीछे होगा तो? कम से कम इसको थोड़ा कंट्रीब्यूट करके ये साबित तो करने दो कि ये यहाँ से बिलोंग करता है। अपनी बहन के एंगेजमेंट के लिए अगर मुझे कुछ भी पे करना पड़े तो मैं खुशी खुशी करूंगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन जिस फैमिली में मेरी बहन शादी कर रही है ना, उससे मिलके ऐसा लग रहा है कि वो लोग लायक नहीं है इसके। जबान संभाल के, तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए खड़े हो क्योंकि तुम्हारी बहन हमारे परिवार में शादी कर रही है। ठीक है, पैसे पे करने हैं ना, मेरे पास पैसे, मैं पे कर दूंगी। सो स्वीट ऑफ यू माई डार्लिंग। कितने चाहिए आपको? बस 5 करोड़। 5 करोड़? ये तो पागलपन है। इस बैंक्वेट का खर्चा 5 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? छोटी भगवान तुम्हें इस बैंक्वेट का खर्चा 5 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या हुआ मॉम? ये तुम्हारे पापा का ये प्रोजेक्ट है और इसमें अभी भी फंडिंग की जरूरत है। मोहित, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि आरोही से पैसे मांगो? हाँ, उसने बोला कि उसके पास कैश कम है। मोहित, इस रिश्ते के लिए मैंने सिर्फ उसके पैसों की वजह से हाँ कही थी। उसे हमारी मदद करनी चाहिए बेटा, और 2400 करोड़ की नेटवर्थ है उसकी। अगर वो इतना भी नहीं करेगी हमारे लिए तो फिर इस शादी का क्या मतलब है, बताओ तुम? मोहित, ये शोर कैसा है? कुछ नहीं मॉम, ये आरोही का भिखारी भाई ना हमारी एंगेजमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। ओह वाह, उसका भाई अंदर आने की कोशिश कर रहा है ना, तो उससे अंदर आने के लिए पे करना पड़ेगा और इससे हमारी फंडिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये तो सीधा सीधा लूट है। स्वीट हार्ट, शादी का खर्चा तो एंगेजमेंट पार्टी से ज्यादा होता है ना? और 5 करोड़ रुपया मांगना तो बहुत छोटी सी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, 5 करोड़ बहुत ही छोटी रकम है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? आप लोग उसके भी लायक नहीं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? बस मान लो कि तुम 5 करोड़ अफोर्ड नहीं कर सकते। 5 करोड़ बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ। परफेक्ट, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो देखो, वो स्क्रीन है ना, उसके पास जाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि वहां जाओगे तो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाओगे और हमारा सिस्टम बैंक से डायरेक्टली लिंक है। प्रोसीड। और वैसे भी तुम्हारी नेटवर्क स्क्रीन डिस्प्ले करेगा और गेस्ट को भी पता चलेगा कि विराट सिंघानिया कौन है, कितना सक्सेसफुल है। विन विन, राइट? नो भैया, ये लोग डिलिबरेटली ये सब कर मुझे रहे सब हैं। समझ आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, तू चिंता मत कर। तो मिस्टर सिंघानिया, आप इस स्क्रीन के पास खड़े होंगे या ओपनली ये एडमिट करोगे कि 5 करोड़ रुपया आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो?
कम ऑन विराट, शर्मा मत, स्क्रीन के सामने जाके खड़े हो जाओ, सबको देखने दो द विराट सिंघानिया की रियल नेटवर्थ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ये विराट सिंघानिया आरोही के भाई, और ये अभी हमारे एडवांस नेटवर्थ वेरिफिकेशन स्क्रीन के सामने जाकर खड़े होंगे, है ना? प्रोसीड। भैया प्लीज डोंट। गाड़ी की आवाज हुई कि कॉन्फिडेंस तो देखो, मैं भी देखता हूँ स्क्रीन क्या रिवील करता है। टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती मिस्टर सिंघानिया, जो भी है सामने आ जाएगा। 10 लाख भी शो हुआ तब जाके मैं मानूंगी। ज्यादा कमाई उसने पूरी रोटी उठाई। 5 लाख रुपीस। 5 lakhs, just 5 lakh। मेरा एक क्लच ही 50 lakhs का है। स्क्रीन ने गलत नहीं पकड़ा। आरोही सिंघानिया का भाई और सिर्फ 5 लाख। ओ गॉड, 2400 करोड़ की सीईओ और भाई की नेटवर्थ सिर्फ 5 लाख। मिस्टर सिंघानिया, नाउ आई गॉट इट। तुम्हारी वो प्राइवेसी वाली बातें अब मुझे समझ आ रही है, वो तो छुपाने लायक ही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द विराट सिंघानिया रियल नेटवर्थ 5 लाख रुपीस। वाओ, बस करो ये। तुम चुप करो आरोही। मिस्टर विराट सिंघानिया, ये क्या है? सिर्फ 5 लाख रुपए? ये क्या रिटायरमेंट फंड, बैंक बैलेंस या लाइफ सेविंग्स? मेरा बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर में है। क्या क्या बोला? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी नौकरी बोलना? हाँ, बिजनेस क्या बोल रहा है? अब सब कुछ क्लियर हो गया। प्राइवेट सेक्टर, लोअर ग्रेड और सिर्फ 5 लाख रुपए की सेविंग्स। या बेसिकली एक म्युनिसिपैलिटी का सफाई कर्मचारी। हाँ, 5 लाख की सेविंग्स इनफ है एक सरकारी कर्मचारी के लिए? जस्ट शट अप। Dare you? इमेजिन द एम्बैरेसमेंट। पुअर आरोही, ये तो सोशल सुसाइड है। आरोही बेटा, तुमने ये बात क्यों छुपाई मेरी जान? अगर तुम पहले बता देती तो मैं कुछ एडजस्ट कर लेती ना। Adjust? Really? Just give me a minute. Please transfer 5 crores rupees to my account immediately. हसन ने आधा कॉल अगले में डाला ही था। मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मामूली 5 करोड़ भी नहीं जुटा पा रही हो? कितनी शर्म की बात है आरोही सिंघानिया। ये सब क्या है मोहित? क्या इसने तुम्हें अभी तक बताया नहीं? मोहित, ये कौन है? ये वही लड़की जिससे मैं प्यार करता हूं। मोहित, तुम क्या सच में आरोही से शादी करना चाहते हो? उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? आरोही शायद बहुत बड़े घर से नहीं, लेकिन वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में राइजिंग स्टार, और हमारे फैमिली प्रोजेक्ट की जो हालत है उसकी वजह से हमें इसके फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए मुझसे शादी कर। तो फिर मैं क्या करूं?
तुम चिंता मत करो, मैं आरोही से शादी तो कर लूं, मैं पूरा तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। क्या लग रहा है तुम लोगों को मेरी बहन के साथ ये सब करके बच जाओगे तुम? ओ प्लीज, मोहित को मैं तुम्हारी बहन आरोही से पहले से जानती हूँ, और देखा जाए तो यहाँ पर सौतन तुम्हारी बहन है। जरा चेक करो, क्या तुम्हारी बहन की कंपनी मुश्किल में नहीं है? चेक। मुझे तो लगता है कि ये 500 करोड़ भी मुश्किल से जमा कर पाएगी। मेरी बहन की कंपनी के साथ जो भी हो रहा है ना, उसे 1 सेकंड में ठीक कर सकता हूँ। खुद को बेवकूफ मत बनाओ। मैं तुम्हारी बहन को 2 घंटे में पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। आंटी, कपूर ग्रुप का शायद बिजनेस वर्ल्ड में भले ही बड़ा नाम ना हो, लेकिन मेरे पापा ने कहा था अगर आप मेरी शादी मोहित से होने देंगी तो हम आपकी कंपनी को मुश्किल वक्त में बिना किसी इंटरेस्ट के पूरी तरह से मदद करेंगे। सो काइंड ऑफ यू। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि असली बहू ऐसी होती है। मोहित, तुमने मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। आरोही, वो मैंने जब कहा था तब तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी और तुम मेरी फैमिली के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही थी, और अब तुम एकदम बेकार लड़की हो, बिल्कुल तुम्हारे इस भाई की तरह। जब तुम मोहित की होने वाली मंगेतर नहीं रही तो यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो। हमारे पास इन जैसे लोगों पर वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। मिस्टर आदित्य मल्होत्रा कभी भी आते होंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सम्राट योद्धा से मिलने का मौका भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो सारे स्टाइलिस्ट, हेयर, मेकअप एंड वार्डरोब सबको बुलाओ। मुझे सब चाहिए, हीरे जैसी चमक चाहिए मुझे अभी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मिस तारा कपूर। वो क्या है ना, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी नहीं होने वाली है। ज्यादा कमाई उसने पूरी रोटी उठाई और I'm sorry भैया, आप हमेशा से मोहित के बारे में सही थे। आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। चलते हैं यहाँ से। नहीं, हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हाँ, वो क्या है ना, बेइज्जती हम लोगों की नहीं हो रही, इन लोगों की होने वाली है। अभी तो वक्त है तमाशा देखने का, तुम थोड़ा वेट तो करो। क्या गरीबी के साइड इफेक्ट से दौरे पड़ रहे हैं क्या? ये बात तो ऐसे कर रहा है जैसे यही सम्राट योद्धा हो। ये पागल हो गई है, इस पे वक्त बर्बाद मत करो, चलो यहाँ से। अरे ये लोग कौन है? वो गौतम मेहता है, वो जो आगे चल रहे हैं। इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है वो। अरे विराट सर, क्या यही है सम्राट योद्धा? अरे हाँ, मुझसे थोड़ी नहीं गलती हो सकती है, लेकिन उन्होंने इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वहीं रुको, वहीं। भैया, ये एंगेजमेंट क्या है ना, ये ऐसे क्यों खड़े हैं? हिल क्यों नहीं रहे? ये लोग तब तक नहीं लेंगे जब तक मैं नहीं कहूँ। भैया, ये शहर के सबसे पावरफुल लोगों में से है, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छी बारिश हाल होकर की फसल लहलहा उठी। बीवी के साथ सबसे ज्यादा कमाई है। नमस्ते। अरे सर। अरे मोहित, तुमने बताया नहीं तुम्हारी पार्टी में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं? बड़ी बड़ी हस्तियां? हो, तो आप आदित्य मल्होत्रा जी की बात कर रहे हैं? हाँ, बस वो भी आते ही होंगे। और तुम अब भी अपने भिखारी भाई के साथ यहीं खड़ी हो? हाँ, पनौती की तरह ये पार्टी खराब कर रही हो, भिखारी कहीं के। तो उन्हें भिखारी क्यों कह रहे हो? अरे सर, ये तो बस एक छोटा सा सफाई कर्मचारी है, अब भी इसको मैं लात मार के यहाँ से भगाता हूँ। निकल यहाँ से। धक्के मार के उन्हें नहीं, तुम्हें निकालना चाहिए। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर, ये तो मामूली सा नौकर, इसकी कोई औकात नहीं है। अब मुझे बताना ही पड़ेगा। सर, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे परिवार की इज्जत कर रहे हैं, लेकिन सर, आरोही की शादी अब मेरे बेटे के साथ नहीं होने वाली है। कोई जरूरत नहीं है इसकी इतनी इज्जत करने की।
और वैसे भी आरोही की कंपनी बर्बाद हो चुकी है। उसके सारे पार्टनर्स उसको छोड़कर जा चुके हैं। चल साफ कर इसे। साफ कर। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसकी बेइज्जती कर रही हो? हाँ? क्या लगता है तुम्हें ये तुम्हारे नौकर है? तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम इनकी असलियत के बारे में सोच भी सको। पूरी रोटी उठाई और सर हम लोग थोड़ा शायद पीछे हो सकते हैं दौलत में, लेकिन मैंने भी बड़े बड़े लोगों को देखा है। मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना, ना ही लोगों को इसके आगे झुकते हुए देखा है। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि आप लोग मुझे जानते हैं कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट सच तो ये है कि अगर मेरी बहन नहीं होती ना तो आप लोग मेरे आसपास भी नहीं खड़े हो पाते। औकात नहीं आप लोगों की इतनी। तो बताओ ना फिर कौन हो तुम? वो बताने के भी लायक नहीं आप लोग। लगता है कोई डर रहा है ये मानने से कि वो एक सफाई कर्मचारी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब नाटक करके हमें अपने जाल में फंसा लोगे? तुमने साफ तौर पर इन लोगों को भाड़े पर लिया है ताकि तुम्हारा सारा ड्रामा सच लगे। आरोही, तुमने कितने पैसे दिए इनको ये सब नाटक करने के लिए? मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। तुम चाहे कितने भी पैतरे आजमा लो, लेकिन तुम ओबराय फैमिली में शादी नहीं कर पाओगी, क्योंकि हम सड़क का कचरा घर नहीं लाते हैं। अंडरस्टैंड? आरोही ने पक्का इन मर्दों के साथ सोकर इन्हें मना लिया होगा। खामोश, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। वो वैसे भी आदित्य मल्होत्रा यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकते, और वो सम्राट योद्धा के सबसे खास आदमी। जब वो आएंगे ना तुम सबको पता चल जाएगा। अच्छा, तो आदित्य मल्होत्रा यहाँ तुम्हारे बुलाने पर आ रहे हैं? जो में डाला ही था जी तैयार हो जाओ, आदित्य मल्होत्रा आ रहे हैं। और अब तुम जैसे भिखारियों को भी समझ में आएगा कि असली पावर किसे कहते हैं। भैया, आदित्य मल्होत्रा आ रहे हैं। वो सच में बड़े आदमी है, हमें ऐसे चलना चाहिए, वो हमें तबाह कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो खेल शुरू होने वाला है और इन लोगों का हिसाब करना भी तो बाकी है। रुको थोड़ी देर। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? वो आदित्य मल्होत्रा है, उनके पीछे सम्राट योद्धा का हाथ है। आप जानते हैं ना वो कौन है? वो एक इशारे में शहर में किसी को भी खरीद भी सकते और बेच भी सकते, हमें मिटा भी सकते। सब कुछ जानता हूँ, तभी तो मैंने ये फैसला लिया कि तुम दोनों का सेटअप करवा दे। तुम नहीं, मेरा मतलब एडी ना एक अच्छा लड़का, तो क्यों नहीं? क्या कहा? सेटअप? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम आदित्य मल्होत्रा से बात भी कर सको? अपने इस कंगाल बहन के सपने देखना बंद करो विराट। ये उनके जूते के धूल के बराबर भी नहीं है। दल्ले बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अगर दम है तो उनके मुंह पर तुम उन्हें एडी कह के बुलाओ। 2 मिनट में जेल के अंदर हो गए। एडी, एडी, ओए, यहाँ बदतमीज, अपनी गंदी जुबान पर लगाम लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर आदित्य मल्होत्रा से ऐसे बात करने की? चेयरमैन सर, इस भिखारी पर ध्यान मत दीजिए। ये ना सिर्फ एक गंदी नाली का कीड़ा है। इसको लगता है कि आपको किसी भी नाम से बुला सकता है। कितना बड़ा बेवकूफ है ना सर ये। अगर ये बेवकूफ है तो मैं क्या हूँ? सर, आप तो हमारे इंडिया के सबसे बड़े टाइकून हैं। ये कचरा तो आपकी टॉयलेट साफ करने के लायक भी नहीं है। ए नौकर, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो? चलो हट जाओ यहाँ से। मिस्टर आदित्य मल्होत्रा के रास्ते से हट जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। बहुत हुआ, मैं इसका खेल अभी खत्म करता हूँ। अगर आज किस्सा खत्म होगा तो ओबरॉय खानदान का होगा। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके एडी, होता है। तुम वो सब छोड़ो, मेरी बहन से मिलो, आरोही सिंघानिया। तुमने नाम तो सुना ही होगा ना? इसने अभी अभी दिल्ली में सिंघानिया ग्रुप की शुरुआत की। दिल्ली के बिजनेस सीन की राइजिंग स्टार। नाम तो मैंने सुना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप दोनों भाई बहन हैं। हाय, आदित्य मल्होत्रा, चेयरमैन ऑफ AMG।
course I know you, Mr. Malhotra. इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे आदित्य बुला सकती हो। रही बात तुम्हारे बिजनेस क्राइसिस की, उसे मैंने हैंडल कर लिया है। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना। परेशान मत हो आरोही, सब कुछ कंट्रोल में। सिंघानिया ग्रुप को 1000 करोड़ ट्रांसफर करो तुरंत। मिस्टर मल्होत्रा, आई मीन आदित्य, थैंक यू सो मच 1000 करोड़ की हेल्प करने के लिए। अब मैं फिर से अपनी कंपनी खड़ा कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, कपूर ग्रुप के सारे बिजनेस पार्टनर्स तुम्हारी फर्म में ट्रांसफर हो चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा के लोग मुझे छोड़कर आरोही के पास कभी नहीं जाएंगे। तुम्हारे पापा की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कपूर ग्रुप काफी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बदतमीज बेटी ने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया। पापा, बेवकूफ, तुमने किससे पंगा लिया? तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। किसान ने आधा कॉर्न में डाला, दूध में डाला, बैंकक्रप्ट की आवाज नहीं खाली नहीं बेटा। और वही तुम घटिया औरत, तुम सिर्फ मर्दों के पीछे घूमना जानती हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई के पीछे छुप के बच जाओगी? ये बहन के साथ इज्जत से समझे। भाड़ जाओ तुम। तुम्हारी बहन एक घटिया औरत है। मोहित, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो इस घटिया आदमी और उसकी बहन को जान से मार दो। सर, फोन निकालो। हाँ, स्पीकर पे बोलो। सर, टेक्निकल ग्लिच रिजॉल्व हो गई है, आपके सारे अकाउंट्स एक्टिव कर दिए गए हैं। परफेक्ट, थैंक यू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर। इट्स ओके राघव, थैंक्स। ये क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वन मोर थिंग आदि, आज के बाद ये लोग दिल्ली में कदम नहीं रखनी चाहिए, पूरी की पूरी फैमिली। मेक श्योर। समझ गया सर, मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा। कपूर फैमिली, ओबरॉय फैमिली, इन दोनों को ब्लैकलिस्ट करो, हर मेजर सिटी से, हर एक बिजनेस सर्कल से। आप ये नहीं कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। आरोही, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, चल। पर भैया ये वो संभाल ले, चिंता मत कर। एडियन, देखा देखा, फिर से स्कैन कर रहा है, फिर से रेड लाइट हुई, रेड लाइट हुई, फिर से 5 लाख। देखा तुमने, फिर से 5 लाख। मैंने बोला था ये फर्नीचर है, ये फेक है। फिर से 5 लाख। कभी भगवान तुम्हें कभी भूखा न ये क्या हो रहा है? अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा। 5 लाख करोड़। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। जॉर्ज सिंघानिया की इतनी नेटवर्थ है, मशीन भी नहीं गिन पा रही है। कौन हो तुम? प्लीज आप बताइए ना, आप कौन है? ये हमने किससे पंगा ले लिया? क्या आप लोगों को जानना है ये कौन है? हाँ। फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ग्लोबल मार्केट में इन्हें एक नाम से जाना जाता है, सम्राट योद्धा। सम्राट योद्धा? वो रियल है? मैंने सोचा था वो एक मीम है,
एक फेक स्टोरी। फेक नहीं, रियल है वो। सम्राट योद्धा, पूरी ग्लोबल मार्केट उसके कंट्रोल में है। वो एक कॉल करे ना, पूरी इकोनॉमी जो क्रैश हो जाएगी। उसके पास पावर है, मगर रिकॉग्निशन उसको नहीं चाहिए। बस इतना कि कोई भी सिस्टम कैलकुलेट नहीं कर सकता। नहीं नहीं, हमने ये सम्राट योद्धा को क्या कह दिया? मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, प्लीज प्लीज वापस कर दीजिए प्लीज। जब मैंने तुम्हारे होटल में एंटर किया था इन सिंपल से कपड़ों में, तुमने मुझे जज किया था, और जब स्क्रीन पर मेरा नेटवर्थ 5 लाख दिखाई दिया, आप लोग हंस रहे थे मुझ पे, मजाक उड़ा रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे ना। हमें गलतफहमी हो गई थी। प्लीज प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज, हम कुछ भी करेंगे, प्लीज हमारा बिजनेस और हमारी फैमिली को। अच्छा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी फैमिली, आरोही का क्या? जब तुम लोगों ने आरोही का बिजनेस डिस्ट्रॉय किया, तुमने सोचा उसके फैमिली के बारे में? नहीं ना? हाँ एडी। माफ कीजिए, मैं आपको फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल एक जरूरी बात पूछनी रह गई थी। मैं आज रात अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। पास के बैंक्वेट में काफी प्रोमिनेंट लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों भी वहाँ आइए। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। एंड प्लीज अपना फोन चेक कीजिए। राजवीर सिंघानिया। अच्छा, क्या आप उन्हें जानते हैं? मैंने नोटिस किया कि आप दोनों के सरनेम तो सेम है। फिर मुझे आप कब तक पास में अटके रहोगे भैया? खाना काफी अच्छा है, भूख भी लगी है, तो मैं जाके आता हूँ। तो मेरे सीट में जाकर रेस्ट करो। हाँ, रोहन इकोनॉमिक्स में। अरे आरोही ने तुम्हारा नाम लिया था, मुझे अभी याद है। एग्जैक्टली। सर, आप इनको जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। आई एम सॉरी सर, मुझे गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं। आज हमारा क्लास का रीयूनियन है, यहीं अपस्टेयर्स प्राइवेट डाइनिंग रूम में। आप हमें ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच रोहन, पर यार आज शायद थोड़ा मुश्किल। नो प्लीज, पूरी गैंग है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आरोही भी यहीं, मैं उसे फोन करता हूँ। वाह, उससे कहिए कि सब उसे देखना चाहेंगे। प्लस उसने इतना अचीव किया है। कॉल लग नहीं रहा है, मैसेज कर देते हैं। एक्सीलेंट, चलिए। बॉस, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बॉस? कहाँ है ये? जो डाला ही था मिटाता है, भगवान उसका की आवाज कभी खाली नहीं रखता। एक गरीब किसान रोज किसान मेहनत करता। गाइस, लुक हु आई फाउंड। रिमेम्बर आरोही सिंघानिया? ये उनके भाई है, विराट। आर यू किडिंग मी रोहन? तुम क्या सच में हमारी रियूनियन पार्टी में उस घटिया नीच के भाई को इनवाइट कर रहे हो? कम ऑन गाइस, आरोही भी आने वाली है। ये भाई है। जो भी हो, आरोही का भाई। वैसे तुम्हें अपनी लावारिस बहन की करंट कंडीशन पता है क्या? क्या है, बता दो। ये देखो, सिंघानिया ग्रुप इज इन क्राइसिस। इन्वेस्टर्स भी पीछे हट चुके हैं। आरोही सिंघानिया की कंपनी जो है ना, वो बैंकरप्सी फेस कर रही है। फ्रेश न्यूज। मेरे आंट और उनके हस्बैंड की कंपनी यानी कि कपूर ग्रुप्स ने हमारी बहन की कंपनी को कम्प्लीटली तबाह कर दिया है। बहुत सही हुआ, पता नहीं क्या करके सीईओ बन गई थी। उसके साथ ही होना जरूरी था। क्या मतलब तुम्हारा जरूरी था से? मतलब ये कि तुम्हारी बहन को पनिशमेंट मिल रही है उसके कर्मों की। उसने मेरी कजन तारा के बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश की। एग्जैक्टली। आरोही, तुम्हारी मासूम बहन आरोही ने अपने आप को इस सबके बीच में घुसा दिया। तो क्या लगता है तुम लोगों को, आरोही ने विक्रम को चुराया? 100% श्योर। तारा ने अपनी आंखों से देखा था। जिस रात की आप लोग बात कर रहे हैं ना, उस रात विक्रम के रूम में आरोही नहीं थे, तुम्हारी कजन तारा कपूर थे। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ? तुम्हारी कजन ने विक्रम को सेड्यूस किया था। क्या? व्हाट नॉनसेंस। तारा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम एक नंबर के लूजर हो और तुम्हारी बहन एक नीच है। तुम्हें याद है हाई स्कूल में क्या करते थे तुम्हारी बहन के साथ? अच्छा, ऐसा क्या करते हैं? इसकी फट्टू बहन ने इसे बताया ही नहीं होगा।
क्योंकि अगर ये आता तो ये भी हमसे पिट जाता। तुम लोग ना सिर्फ बुलीज हो और मेरी बहन ने तुम लोगों को चुपचाप सहा, कुछ बताया नहीं कभी। तो हम बता देते हैं। भैया ने मुझे नए जूते दिलाए, वो दुनिया के बेस्ट भैया है। आरोही, तू बाजारू औरत मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही थी। वो तो मुझसे एग्जाम के नोट्स मांग रहा था। ये सोच रही है कि हम बेवकूफ है, रखेल कहेंगी। इसे अभी पता चल जाएगा कि कौन बेवकूफ है। अरे वाह, न्यू शूज बहुत क्यूट है। नहीं 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 प्लीज नहीं 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 मत करो, प्लीज मत करो, नहीं। मेरे भैया ने पूरे महीने की सेविंग से जूते खरीद के दिए थे मुझे। कितनी बुरी बात है ना टीना, तुम्हें नहीं लगता है अब इसके जूते काफी बेहतर लग रहे हैं? गंदी लड़की के गंदे जूते अब बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम असलियत में क्या हो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये मैंने कुछ किया मेरे साथ, मत करो, ये कुछ नहीं किया प्लीज। रखेल, ये वर्ड तुम पे सही लग रहा है। काश मैं आपकी तरह स्ट्रांग होती भैया, तो मैं अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। पर मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकती। आपके लाइफ में ऑलरेडी इतनी परेशानी है। पुलिस का जमाना ना सिर्फ स्कूल तक होता है, स्कूल के बाहर तुम लोगों को कोई पूछता भी नहीं। क्या क्या कहा तुमने अभी? वही जो तुमने सुना। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को ना आरोही के आसपास सांस लेने का भी हक नहीं। ओए, अपनी हद में रहे। तारा दी का एक कॉल आ रहा है। आज तो तुम्हारी खैर नहीं है विराट, तुम्हारी तो आज धज्जियां उड़ेंगी। हाँ तारा दी, जल्दी आओ, यहाँ आपके लिए एक धमाकेदार सरप्राइज है। तारा दी रास्ते में ही है, बस पहुँच जाएंगे। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो तुमने जो तारा के खिलाफ ये बकवास फैलाई है ना, वो अपने घुटनों पे आके माफी मांगता। पर तुम हो कि यार, तुम तारा दी का गुस्सा नहीं देखना चाहोगे, वो तुम्हें जिंदा चबा जाएंगी। ये भी देख लेते हैं, पर मैं भी एक गारंटी देता हूँ, जैसे ही तारा आएगी ना, तुम लोगों की जो झूठी कहानी है ना पूरी तरह से धुल जाएगी। बाप रे बाप, बहुत अड़ियल है यार तू। पता चल जाएगा कि तेरी असली औकात क्या है। गाड़ी की आवाज हुई कि पसंद सारे इसमें शाम से ज्यादा कमाई। उसने पूरी रोटी उठाई और टीना, तारा दी आगे। दी जल्दी आओ। क्यों बुलाए मुझे यहाँ? तुम्हें पता है ना मेरे पास कितना काम पड़ा हुआ है? मुझे पता है, पर सीरियस मैटर है दी। यहाँ कोई आपकी कंपनी के बैंकरप्ट होने की बकवास कर रहा है और ऊपर से मोहित ओबराय की रखेल होने का इल्जाम भी लगा रहा है। What? रखेल? हाँ, कौन है वो हरामी? वो वहाँ बैठा हुआ। उसने पूरी रोटी उठाई और भिखारी को देकर लौटा। भिखारी मुस्कुराया और छोटी क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? मुझे तो लगा था कि तारा के आने के बाद तुम सब कुछ साफ उगल दोगे। तुझे पता है ये कौन है? तू चाहती है कि ये मुझसे माफी मांगे? अगर इस कमरे में कोई जोकर है ना तो तू है, तू समझी? आपने ऐसा क्यों किया? तू इनसे मुझसे माफी मंगवाना चाहती थी क्योंकि ये आपके बारे में गलत बातें फैला रहे थे। अच्छा, तो होती कौन है ये डिमांड करने वाली कि ये मुझसे माफी मांगे? क्या औकात है तेरी? क्या? आई एम रियली सॉरी सर, मेरी कजन आपको पहचान नहीं पाई। दीदी आप सुबह तो बोल रहे थे कि आरोही एक रखेल है। चुप! सीरियसली दी, आप इनसे इतना क्यों डर रहे हो? बैठिए वहीं पे, हिलना भी मत। सर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब भुला देंगे। इसके रोने धोने से मेरा दिमाग खराब हो उससे पहले इसे लेके जाओ यहाँ से। हाँ सर, मैं इसको अभी ले जाती हूँ। उसने पूरी रोटी उठाई। ये क्या हुआ अभी? इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ। ठीक है, पर तुम असलियत में हो कौन? कौन ही होगा ये? एक गटर का चूहा है विराट, और क्या हो सकता है? और तुम्हें क्या लगता है? हाँ,
तुमने टीना की कजन को डराया धमकाया, वो सब मुझ पे नहीं चलेगा। तुम जानते नहीं हो इस होटल का मालिक कौन है? मेरे पापा। अभी बुलाती हूँ मैं उनको, कॉल करके तब पता चलेगा तुमको। हेलो पापा, जल्दी आइए। सुना तुमने? मेरे पापा आने वाले, और अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो अभी भाग जाओ यहाँ से। डर लग रहा है मुझे, वैसे डर रहा हूँ मैं। देखो आप कांप रहे हैं। विराट प्लीज यार, नैनो को सॉरी बोल दे, सब सॉर्ट हो जाएगा। मैं इससे माफी मांगू? अच्छा, उसके पापा इस होटल के ओनर ही नहीं है, बल्कि उनके कनेक्शन सम्राट योद्धा से भी है। सम्राट योद्धा? क्या तुझे सम्राट योद्धा कौन है वो भी नहीं पता? आखिर किस गुफा में रहते हो तुम? पूरे देश का पावर है उनके पास, $1 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, यहाँ तक के प्रेसिडेंट भी उनके इशारों में नाचते हैं। हंस लो, हंस लो और दुआ मांगो कि वो यहाँ पे सम्राट योद्धा को ना ले आए, वरना तेरी तो। ये सब तो मुझे पहले से पता होना चाहिए था, शायद मेरी गलती। तुझे कैसे पता होगा? थोड़े टाइम पहले ही मेरे पापा की जान बचाई है सम्राट योद्धा ने। हाँ, उनके बड़े फैन है। अच्छा, फिर तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैं वहीं पे था। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं मतलब तुम्हारे पापा की जान शायद मैंने ही बचाई थी, जहाँ तक मुझे याद। क्या बोल रहे हो तुम? अगर विराट सच बोल रहा है कि नैना के पापा की जान उसने बचाई थी, तो यही तो वो सम्राट योद्धा नहीं है। रोहन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये और सम्राट योद्धा, अरे 2 तकिए का कचरा साफ करने वाला आदमी ये कैसे सम्राट योद्धा हो सकता है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है, मैं नैना के पापा को बहुत अच्छे से जानता। बस बहुत हो गई बकवास तुम्हारी। विराट, एक बात अपने भेजे में घुसा दो, तुम कुछ नहीं हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो। यहाँ तक कि सड़क पे पड़ा हुआ जो गंदा गोबर है ना, उससे भी ज्यादा गंदे हो तुम। आज के बाद ना हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना मुझे। तुम सच नहीं सुनना चाहते हो विराट? तुम एक कचरा हो, धोखेबाज हो, झूठे हो और एक पागल नंबर 1 हो। विराट, मैंने तुम्हें पहले समझाया था, नैना के पापा बहुत पावरफुल आदमी हैं, वो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं मुझे जिंदा कैसे गाड़ते हैं। बोलो। इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? कहाँ है मेरी बेटी? सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने नैना को नहीं मारा, उसने मारा है। सर, बहुत खून निकल रहा है उसका। किसने मेरी बेटी का खून बहाया है? क्या उसकी मौत आई है? यही चलो मुझे उसके पास अभी। चलिए सर। नैना बेटा, तुम ठीक तो हो? किसने किया है मेरी बेटी के साथ ये सब? पापा, यही है जिसने मेरे सर पे वाइन की बोतल फोड़ी है। जो भी मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा जिंदा नहीं बचेगा। मारो इसे। रुक जाओ। मिस्टर विराट सिंघानिया। केम छो सुरेश भाई? वैसे काफी अच्छी परवरिश दी आपने अपनी बेटी को, मतलब काफी परेशान किया इसने मेरी बहन को, और मुझे पागल भी कह रही थी, तो ठीक है, बाकी ये प्यारी है। पापा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, बल्कि 2 टके का सड़क से भिखारी है। पापा, माफ कीजिए सर, ये सब मेरी ही गलती है। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? इसने मेरी इंसल्ट की है। चुप करो, माफी मांगो इनसे अभी इसी वक्त। अगर इन्होंने तुझ पर अटैक किया है तो जरूर तूने कुछ ऐसा किया होगा जिसे माफ नहीं किया जा सकता। सर, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप ये क्या कह रहे हैं? आप सुरेश मेहता हैं, इतने बड़े लग्जरी होटल के मालिक, और आप ये 2 कौड़ी के आदमी से इतना क्यों डर रहे हैं? नैना, किसे 2 कौड़ी का बोल रही हो तुम? ये वो है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, ये वो है जिनके सामने आदित्य मल्होत्रा भी ध्यान से चलता है, इसने पूरे देश को अपने काबू में कर रखा है। ये है सम्राट योद्धा। भैया, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मिस्टर विराट सिंघानिया, ये सब मेरी गलती है, मेरी बुरी परवरिश की वजह से ये सब हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसे अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही सम्राट योद्धा है। पता नहीं था या कोई परवाह ही नहीं थी? नहीं मतलब तुम इंसान की इज्जत उसकी मेहनत से नहीं,
उसके कपड़े को देख क्या करती हो? सबसे बड़ी गलती तो यही है तुम्हारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा। जी सर, पक्का। मैं वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आ रहे हो? पर जो भी है, आज टीना और नैना को सबक तो मिल गया। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कचरा हो तो मुझे वो दिन याद आ गया था। कौन सा दिन भैया? वो दिन जब हम सच में कचरे से खाना ढूंढ रहे थे। तुझे याद है? बारिश हो रही थी उस दिन। बहुत छोटी थी तू उस वक्त। मुझे याद है भैया, आपको खाना मिल गया था और फिर आपने उन्हें देखा। राजवीर सिंघानिया, हमारा बाप, अपनी बड़ी गाड़ी में छाता लेके दूसरी बीवी और बेटे के साथ आप उनके तरफ दौड़े थे, पापा पापा चिल्लाते हुए। और वो औरत मीरा, उसने मुझे धक्का दिया और मुझसे कहा कि तुम गंदे भिखारी, तुमसे बदबू आ रही है, तुम दोनों दूर रहो हमसे। मुझे याद है भैया, आपने कहा था पापा से, मैं आपका बेटा हूँ, हम दोनों भी आपकी औलाद है। उसने क्या बोला? कि मेरी औलाद सिर्फ यश है, सिर्फ यश। तुम दोनों तो सड़क छाप चुके हो, कचरा हो। उस दिन आप रोते रोते सो गए थे भैया। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था रोहित कि एक दिन ये कचरा पूरी दुनिया पर राज करे, सबसे ऊपर होगा। पर भैया, आज आप सम्राट योद्धा हैं, उन्हें क्या पता कि उनका वो चूहा बेटा आज पूरे देश को चलाता है। उन्हें चाहता भी नहीं कि उन्हें पता चले। वो इंसान ने डिजर्व भी नहीं करता। पर भैया, आपने सोचा है उन्हें बताने का कि आप किस मुकाम पे पहुंच गए हो? क्यों? ताकि वो हम पे प्राउड फील कर सके, मुझ पे प्राउड फील कर सके। नहीं, उसने ना मुझे तब रिजेक्ट किया था जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके। तो मैं उसे आज रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज ना मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक ही चीज मैटर करती है, और वो है मेरी बहन की खुशी। हाँ राठौर बॉस, आपने जो सूट मांगा था वो तैयार है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। आदित्य, हेलो आदित्य, इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज हमें स्किप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। थैंक यू। तो मेरा गाड़ी में वेट करो, मैं आता हूँ। सॉरी भैया, मैं उस बैंक्वेट में जा रही हूँ। अगर पापा सच में हमें भूल चुके हैं तो मुझे खुद अपनी आंखों से देखना होगा, एक आखिरी बार। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है। 25 साल पहले मैंने सिंघानिया फाउंडेशन की शुरुआत की थी, और उस समय मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, देश के अनाथ बच्चों की मदद करना। बेटा देखा, तुम्हारे पापा कितने नेक हैं, तुम्हें भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना है। मॉम, मैं बन तो रहा हूँ। आज मेरी एएमजी के साथ डील साइन है, मिस्टर आदित्य मल्होत्रा खुद आ रहे हैं, और साथ में सम्राट योद्धा भी आ रहे हैं। सच में? ओह माय गॉड, तू तो सेट हो गया। और आज मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि आज की चैरिटी का पूरा अमाउंट, वो सारा का सारा अनाथ बच्चों के डेवलपमेंट और एजुकेशन पर ही खर्च होगा। पापा, राजवीर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एवरीवन प्लीज एंजॉय द इवनिंग। ऑक्शन 9 बजे स्टार्ट होगा। राजवीर, क्या हुआ? सीरियसली?
अचानक आरोही, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? पापा मैं बस आपसे मिलना चाहती थी, इतने साल हो गए। मैं सोच रही थी शायद शायद क्या? तुम्हें लगा कि मैं बदल जाऊंगा, मैं तुमसे गले मिलूंगा? अरे तुम्हें तो अटेंशन चाहिए थी। देखो सब लोग देख रहे हैं तुम्हें और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अरे यही अटेंशन तो चाहिए था तुम्हें। नहीं पापा, मैं तो सिर्फ क्या पैसे चाहिए? नहीं पापा, मैं बस जानना चाहती थी क्या आप कभी हमें याद करते हैं, मुझे और विराट भैया को? विराट? उस नालायक का नाम मत लो मेरे सामने। मॉम, सीरियसली ये कौन है? बेटा ये तेरे पापा की पहली शादी से है, पर वो सब कुछ तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अब तो ये लोग बस सिर्फ परेशानियां लेकर आते हैं। अच्छा, वो सड़क छाप लड़की? यस। एक्सक्यूज मी। अच्छा ड्रेसअप किया है। तुमने रेंट पे लिया या फिर किसी बुड्ढे लवर ने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी, इसको अभी बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आपके बेटे ने मेरी इंसल्ट की। आरोही तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो, निकलो यहाँ से। मैं आदित्य मल्होत्रा की गेस्ट हूँ। ये मेरा इवेंट है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर हो। चलो निकलो। पापा आप सच में नहीं बदले, क्योंकि तुम मनहूस हो। जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे घर लेकर आई थी, मेरे घर में दुख आना चालू हुए। चलो निकलो यहाँ से। आप बिल्कुल जानवर हैं। ओ प्लीज ड्रामा बंद करो। राजीव निकालो इसे यहाँ से। डैड निकालो इसे बिफोर सम्राट योद्धा अराइव्स। आरोही यू आर इंसल्टिंग मी। मेरी रेपुटेशन खराब मत करो। चलो निकलो। बहुत हो गया। बाहर से कभी खाली नहीं रह बेटा। मेरी बहन को हाथ लगा के सही नहीं किया तुमने। विराट निकलो यहाँ से। बहन को हाथ लगाने की कोशिश करना। यश विराट क्यों आए हो यहाँ? क्यों? मैं नहीं आ सकता यहाँ पे। चैरिटी गाला तो पब्लिक इवेंट है ना, सब लोग आ सकते हैं। या फिर अब चैरिटी भी सिर्फ पैसे वालों के लिए रखती? देखो विराट, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ पैसे। बोलो कितने चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। पैसे लो और दफाओ यहाँ से। किसने कहा आपसे कि मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ? तो क्या चाहिए तुम्हें? इंसाफ, और वो मुझे मिल जाएगा आज रात जब यहाँ ऑक्शन शुरू होगा। किसान से ज्यादा कमाई उसने पूरी रोटी उठाई। ऑक्शन में क्या करेगा? खरीदेगा कुछ? इतने पैसे हैं तेरे पास? इतनी भी क्या जल्दी है, पता चल जाएगा। देखा तुमने उसकी इतनी हिम्मत, और वो भी तुम्हारे सामने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आज रात का सबसे एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं, चैरिटी ऑक्शन। इसके सारे प्रोसीड्स सिंघानिया फाउंडेशन को जाएंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट आइटम, 17th सेंचुरी की मिनिएचर पेंटिंग। इसको इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने ऑथेंटिकेट किया है। स्टार्टिंग विद 10 करोड़ रुपीज। 15 करोड़। देखा, मेरे बेटे को कोई रोक नहीं सकता। 50 करोड़। फैबुलस। एनी एडवांस ऑन 50 करोड़? 17 करोड़। 20 करोड़। 50 करोड़। क्या? बहुत ज्यादा हो गया। मैं विड्रॉ करता हूँ। 50 करोड़ गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, एंड सोल्ड टू द जेंटलमैन इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर 50 करोड़ रुपीज। Item number 2, land in Paris, 5 acres, perfect for luxury hotels, starting with
100 करोड़। 125 करोड़। पेरिस, हमेशा से मैं यही तो चाहती थी। 250 करोड़। क्या हर चीज पे बोली लगा रहे हो? ऑक्शन है मैम, ओपन बिडिंग है, रूल्स तो पता ही होंगे आपको। विराट, ये तमाशा बंद करो। राजवीर, कुछ करो। छोड़ दो, बहुत ज्यादा है। 250 करोड़ going once, twice and sold. डैड ये क्या हो रहा है? सबके सामने हमारा मजाक बन रहा है। Vintage wine collection 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। going once, twice and sold, Mr. Virat Singhania. And designer watches 30 करोड़, 50 करोड़। fabulous, sold again to Mr. Virat Singhania. कौन है ये? इतना बिलेनियर लग रहा है। ये तो राजवीर सिंघानी से भी अमीर है। डैड, अगली आइटम प्लीज, एक चीज तो हमें जीतनी है, प्लीज। And now, ladies and gentlemen, आज रात की फाइनल आइटम, सबसे स्पेशल, सबसे खास, सिंघानिया ग्रुप के 35% कंपनी शेयर्स। ये तो पहले कभी नहीं देखा। रुको, ये ऑक्शन में कैसे आया? सर, आपने सबमिट किए थे 3 महीने पहले चैरिटी प्लस ड्राइव में। ये देखिए, इसमें आपके सिग्नेचर भी हैं। मैंने इतना बड़ा डोनेशन कैसे कर दिया? वो चैरिटी फॉर्म मैंने बिना पढ़े ही साइन कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया? डैड, कंपनी शेयर्स, अगर ये ऑक्शन हो गया ना। नहीं, ये गलत है, मैं विड्रॉ करता हूँ। ऑक्शन रूल्स के मुताबिक एक बार कैटलॉग में आ गया तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन ये कंपनी मेरी है। ऑक्शन है मिस्टर सिंघानिया, जिसके पैसे उसकी चीज। नहीं, ये सारी चालाकी तुम्हारी है ना? ये सब तुम्ही प्लान किया है? मेरी? मैंने क्या किया? सिग्नेचर तो आपने किए, मेरा क्या लेना देना इसमें? So, shall we begin, gentlemen? Please, sir, have a seat. The starting bid is 500 crore rupees. देखा, अगर कोई बिड नहीं करेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। 500 करोड़। विराट, ये रियल ऑक्शन है और इसमें रियल पैसा लगता है। मैं अच्छे से जानता हूँ ये बात, तभी तो यहाँ आया हूँ। ठीक है, परफेक्ट, लेट हिम बिड। अगर ऑक्शन का पेमेंट नहीं हुआ तो पुलिस इसे खुद ब खुद अरेस्ट कर लेगी। 500 crore rupees going once, going twice, sold to Mr. Virat Singhania for 500 crore rupees. विराट, अब तुम्हारी ये नौटंकी यहीं खत्म। चलो पेमेंट प्रूफ दिखाओ। बिल्कुल। ये कैसे? डैड, ये क्या है? ये रियल है। 1500 करोड़ एक्चुअल में ट्रांसफर हो गए। विराट, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मेहनत से। वैसे आप लोगों ने तो हमें मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया था, तो हैरानी तो हो गया। प्लीज विराट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे यश का फ्यूचर, उसका बिजनेस। याद है उस रात आपने बारिश में मेरी बहन आरोही को धक्का दिया था? तब तो ये सिंपैथी कहीं नहीं थी। आज बड़ी आ रही है आपको। विराट बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लीगल टीम को बुलाओ। अभी क्या? अभी मिस्टर राजवीर सिंघानिया, ऑक्शन टर्म्स जो आपने साइन किए थे और आपके सब प्लेजर आइटम अब लीगली मिस्टर विराट सिंघानिया के ओनरशिप में ट्रांसफर हो चुके हैं। नहीं सर, पर ये पैसा तो मुझे मिलेगा ना? 1500 करोड़? नहीं सर, ये चैरिटी शो था। सारा पैसा सिंघानिया के फाउंडेशन में गया। आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। क्या?
मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हम बर्बाद हो गए, भिखारियों की तरह रास्ते पर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बर्बाद हो गए सर, बर्बाद हो गए हम लोग। सुना तुमने? ये सब इस विराट ने किया। हम बर्बाद हो गए। जैसे कि आप लोगों ने हमें छोड़ दिया था बर्बाद होने के लिए, पर सिर्फ इतना है कि हम लोग वापस आ गए और आप लोग नहीं आ पाएंगे। जिस दिन आपने हमें कचरे के ढेर में छोड़ा था ना, उसी दिन आप हमारे लिए मर गए, और उसी दिन की वजह से आज मैं हूं सम्राट योद्धा। सम्राट योद्धा। पैसा है तो बहुत बड़ी बातें है, दर्जा है तो बड़ी मुलाकातें है, स्क्रीन पे लिखी जो उसकी औकात है, असली खेल में वो झूठी बातें है। सम्राट योद्धा सर झुकता नहीं झुकाता, जो इसे टकराए में जाता है, नाम से ही उसके शहर हिल जाता है, जिस पे नजर पड़े वो ही झुक जाता है।